ये यूहन्ना की बुक, उसका 14 अध्याय है, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने अपने चेलों से कहा या लोगों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पस ने उसने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। अब ये जो वचन, इस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारी जिंदगी में काम करना है। हालेलुया। क्या आप ध्यान दोगे इस तरफ? वचन पढ़ दिया है, अब मुंह ऊपर कर लो। अभी में नीचे क्या ढूंढ रहे हैं इस लाइनों में? ऊपर देखो। आप, मैं पढ़ रहा हूं तो आप ऐसे हो सकते हो, मैं बोला ऐसे एकदम ऊपर। कितने लोगों को बोला बोला अभी भी नीचे, कई लोगों के मुंह पता नहीं क्या मिट्टी के बने तुम लोग, एकदम से ऐसे। फिर सुनना, ध्यान देना। इसे बोलते हैं एक्टिवनेस, इसे बोलते हैं फोकस। और जिन लोगों का ये होता है वो कभी नीचे नहीं जाते, वो हमेशा आगे जाते हैं। हालेलुया। अब यहां से जब मैंने वचन पढ़ा, एक चीज सीख लो इस दुनिया में, जिसने सृष्टि रची है उसने बच्चे जन्म कैसे पैदा होने उसने नियम बनाया। पहला स्टेप ये दिमाग में फिट कर लो, जिसने सृष्टि रची है उसने दुनिया में बच्चे पैदा होने का नियम बनाया है, और बच्चे सारे मम्मी पापा से पैदा होते हैं, ये नियम है। और इस दुनिया में जो दुनिया का मालिक है परमेश्वर, वो भी पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, सेम प्रोसेस से। वो भी मां के गर्भ में आया है 9 महीने, लेकिन वो कंवारी कन्या से आया है। इस पूरी दुनिया में जो इतिहास है, 4000 ग्रंथ है दुनिया में, किसी भी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं है कि कुंवारी से पैदा हुआ है। कितनों को समझ आता है? हाँ, एक ग्रंथ में है, मुस्लिम ग्रंथ में, सॉरी ये मैं भूल गया, यीशु के बारे में मुस्लिम ग्रंथ में भी लिखा है। कुरान में ये बात लिखी है। कुरान वाले जो मुस्लिम लोग हैं यीशु को एक पैगंबर मानते, एक नबी मानते हैं, क्योंकि जो तुम कुरान और बाइबल पढ़ोगे तो आपको आधे से ज्यादा सिमिलर मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंज मिलेगा, चेंज। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें पता है, इतिहास चेक करो, मुस्लिम जाति कहां से आई? अब्राहम की दासी के बेटे से, जिसका नाम था इस्माइल। लेकिन वो लोग नहीं मानते, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन रियलिटी ऐसी है। अगर गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान मिलेगा आपको कि इस्माइल से मुस्लिम जाति दुनिया में आई। इसीलिए यहूदी खतना करते थे, मुस्लिम भी खतना करते हैं। लेकिन यहूदी जो आज भी दुनिया में है वो आज भी खतना करते हैं अपने बच्चों का, मुस्लिम भी आज करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र आया तो उसने सारा काम पूरा कर दिया रीतियों का। इसलिए जो यीशु पे विश्वास ले आए हैं उनको खतना कराने की जरूरत नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया के किसी ग्रंथ में भी ऐसा जन्म नहीं लिखा, किसी संत गुरु महात्मा कोई ऐसे पैदा हो। कहानियां हैं, कई तरह की अलग अलग डिफरेंट कहानियां हैं। कोई पता नहीं वो मटकी से पैदा हो गया, कुज्जे से,
कोई पेड़ से, ऐसी कहानियां, मिथ्यास कहानियां है। लेकिन जिसने दुनिया रची उसका ये कानून है कि बच्चे गर्भ से आते हैं, ये उसका कानून है। अगर कोई बाहर ऐसी बात है कि वो इससे पैदा हो गया, उससे पैदा हो गया, तो वो मिथ्यास बात है, वो मिथ्यास कहानी है। और ऐसी कहानियों से मनुष्यों का आत्मा नाश होगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो आप सीख रहे हो बात, यीशु पैदा हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा यीशु ये वचन क्यों दे रहा है। क्योंकि यीशु जब बॉडी में था, मां के गर्भ से आया, कुंवारी कन्या से आया, तो वो ऐसे नहीं बात कर सकता कि मैं ही वो परमेश्वर हूं। क्योंकि शरीर में ऐसे बोलना परमेश्वर के लॉ से बाहर था। इसलिए उसने बॉडी में एक सेकंड कैरेक्टर परमेश्वर ने अपना पूरा किया, पुत्र का कैरेक्टर। और जब पुत्र का कैरेक्टर किया तो इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को यह शिक्षा देता है, कहता सत्य मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। अब जीवन भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, तो परमेश्वर कौन है? सत्य है। फिर वो कहता बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। फिर उसके चेले क्वेश्चन करते हैं, कहते तू पिता की बात करता हमारे सामने इतनी, हमें एक बार पिता को दिखा। तो वो कहता क्या तुम इतने दिन मेरे साथ रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं समझ आई कि मैं कौन हूं? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। पिता सारे काम मुझ में होकर करता है। इसीलिए तो मैंने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात अगर हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी, हम सिर्फ अपने काम के लिए आ रहे। किसके लिए आ रहे? सिर्फ हमारा। अभी देखो ना, मैंने थर्सडे परमेश्वर के आत्मा ने एक वर्ड दिया कि हीलिंग मीटिंग होगी। काफी लोग आए, ठीक है। मतलब इतने आ सकते थे कि फुल हो सकता था, ओवरफ्लो भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने उस वचन को खास नहीं माना। सोचा कोई बात नहीं, ऐसी मीटिंग तो बोलते रहते पापा।